दोस्तों, जब चीन को उसी की भाषा में करारा जवाब मिलता है तो बीजिंग में बैठे कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की रातों की नींद उड़ जाती है। हाल ही में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे चीन बिल्कुल बौखलाया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि चीन पिछले कई सालों से भारत के अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के फेक चाइनीज नाम रख करके एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश करने में लगा हुआ है। लेकिन अब भारत ने भी टिट फॉर टैट करते हुए अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को भारत के ऑफिशियल मैप में उल्लेख करते हुए स्टैंडर्ड इंडियन नाम के साथ भारत के नक्शे पर दर्ज कर दिया है, जिसके बाद चाइना की ग्लोबल टाइम्स से लेकर के चाइना के फॉरेन मिनिस्टर तक में बौखलाहट मची हुई है। और भारत के इस एक्शन पर चाइना में क्या बवाल मचा हुआ, आइए देखते हैं आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज अप इंडिया पर। तो जरा सबसे पहले इस टाइमलाइन को समझिए कि 7 अगस्त 2026 को भारत सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया की ऑफिशियल मैप पर अरुणाचल प्रदेश के 27 लोकेशंस को फॉर्मली मार्क कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें लॉन्गजू और थांगला पास जैसी रणनीतिक रूप से बेहद अहम जगह भी शामिल है, जहां पर 1959 और 1962 में चीनी सेना और भारतीय सेना का सीधा आमना सामना हुआ था। इसके अलावा शहीद जसवंत सिंह रावत के जसवंतगढ़ स्मारक और शंभू सरोवर को भी भारत के ऑफिशियल मैप पर उनका स्टैंडर्ड नाम दिया गया है। और भारत का मैसेज चाइना को साफ दिया गया है कि चाइना चाहे अपने मैप पर कितने ही नकली नाम रख ले, लेकिन ग्राउंड पर अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा था और रहेगा। और अब आते हैं चाइना के रिएक्शन पर। तो भारत के इस टिट फॉर टैट कदम के बाद चाइना इस तरह से बौखलाया है कि चाइनीज विदेश मंत्री के प्रवक्ता गाओ जियाकुन ने कहा कि भारत का यह कदम इलीगल, नल और वाइड है, यानी गैर कानूनी और शून्य है। और यहाँ तक कि चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने वाला चाइनीज न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने इसे सेल्फ डिसेप्शन का नाम तक दिया। और यहाँ तक कि कई चाइनीज एक्सपर्ट्स भारत को धमकियां दे रहे हैं कि इंडिया के इस यूनिलैटरल यानी एक तरफा कदम से बॉर्डर पर तनाव बढ़ सकता है और बातचीत का माहौल खराब हो सकता है। यानी वो चाइना जो खुद 2017 से लेकर 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों को, जो कि भारत के अंदर आते हैं और भारत का कंट्रोल है उन जगहों पर, उनके फेक नाम जारी किए चाइना में। तो उस समय इन चाइनीज एक्सपर्ट्स को चाइना की यूनिलैटरल एक्शंस और बातचीत को खराब करने का माहौल का ख्याल नहीं आया। लेकिन बात करें चाइना की, तो जियोपॉलिटिक्स में यह चाइना की आदत रही है जिसे कार्टोग्राफिक वॉरफेयर यानी नक्शों की जंग भी कहते हैं, जिसमें चाइना की पुरानी आदत है कि वो अपने नक्शे में दूसरे देशों की जमीन को भी चाइनीज नाम दे करके उन जगहों पर चाइना का दावा ठोकने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार इंडिया ने टिट फॉर टैट करते हुए, यानी जैसे को तैसा करते हुए चाइना को यह साफ मैसेज दिया है कि अगर चाइना को लगता है कि वो एक तरफा नाम बदलेगा और भारत चुप रहेगा, तो यह अब ऐसा नहीं होगा। और भारत के नजरिए से भी देखें तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि इंडिया अब चाइना के टेरिटोरियल नैरेटिव को साइलेंटली एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, चाहे वो बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस हो यानी मिलिट्री की तैयारी में हो, या फिर डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस हो, और या फिर ऑफिशियल मैप और ज्योग्राफिकल नेम्स बदलने का सिलसिला हो। इंडिया धीरे धीरे हर लेवल पर इंडिया चाइना के सामने अपना पोजीशन क्लियर और रिएनफोर्स कर रहा है। और भारत के द्वारा उठाए गए इस लेटेस्ट एक्शन पर भी चाइना का रिएक्शन यह दिखाता है कि चाइना को उसी के भाषा में जवाब देने पर चाइना में बौखलाहट बढ़ी है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।